साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस? आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं डिस्कस करूंगा जो कि जुड़ा हुआ है एंटिसिपेटरी बेल कंसर्निंग ऑफेंसेस अंडर पीसी एक्ट। इस विषय पर मैं दो महत्वपूर्ण जजमेंट जो है डिस्कस करूंगा। एक जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का और एक जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। जो जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका साइटेशन है लोकेश कुमार वर्मा बनाम स्टेट ऑफ यूपी। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और जजमेंट है 21 अगस्त 2025 का और पिटिशन नंबर है 18237/25। जो फैसला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जिसका टाइटल है रविंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। जजमेंट का डेट है 21 अगस्त 25 और पिटिशन नंबर है 12196/2025। जो मामला पहले वाला है, मींस जो मैटर है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें क्या हुआ था कि एक रिट पिटिशन जो है फाइल हुई थी जिसमें चैलेंज किया गया प्रोसीडिंग्स को। और जो कंसर्न आरोपी है उस पर चार्जेस थे अंडर सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट। कहना यह था कंसर्न आरोपी का कि अगर पूरी की पूरी एफआईआर को देख लें और जो एविडेंस रिकॉर्ड पर उसको देख लें तो उसके अवलोकन से कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होता, बिकॉज द प्रेजेंट केस इज नो एविडेंस केस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा कोई भी फैक्ट ऑफ रिकॉर्ड पे नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि अक्यूज जो है इन्वॉल्व है करप्ट एक्टिविटी में। जब भी इस तरह के आर्गुमेंट होते हैं ना, तो हमेशा जो कंसेंट सेक्शन है उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर जोर देना होता है। और कई बार ऐसे कारण हो सकते हैं किसी भी केस में कि आरोपी जो है वो लोक सेवक नहीं है, तो क्रिमिनल एक्टिविटी में बतौर लोक सेवक उसका योगदान नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में भी वो डिजर्व कर जाता है टू गेट एंटिसिपेटरी बेल। इसके अलावा कई फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिस दिन घटनाक्रम बताया जा रहा है उस दिन आप उस मौके पे नहीं है, आप कहीं और हैं, तो यू मे टेक द कंसेंट प्ली कि मैं मौके पे नहीं हूँ और मुझे जो है झूठा फंसा दिया गया है। क्लियर है? और जो भी स्टोरी रिकॉर्ड पर लाया है प्रोसिक्यूशन, वो स्टोरी टोटली हाइपोथेटिकल है, टोटली कॉन्कॉक्टेड है, टोटली फॉल्स है। कई बार इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि काम पेंडिंग नहीं है, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, बट डिस्पाइट ऑफ दैट यू आर इम्प्लीकेटेड ऑन मियर डिमांड। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब कोई रिकवरी नहीं है तो धारा 17A पीसीएड का लाभ मिलना चाहिए था जो आपको नहीं दिया गया। तो ये ग्राउंड बन जाते हैं कि जहां पर लीगल कंप्लायंसेस नहीं है और उसके बावजूद भी ये दर्शाया गया कि यू आर इन्वॉल्व इन द क्रिमिनल एक्टिविटी, बट डिस्पाइट ऑफ दैट देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस। और ना ही समर्थन में होते हैं कोरोबोरेशन और ना ही एविडेंस में होती है कंसिस्टेंसी। तो हम इस पॉइंट्स पर बेनिफिट जो है ले सकते हैं, जैसा कि इस केस में जो है आर्ग्यू किया गया। तो उनका कहना यह था कि अगर कोई इश्यू है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट या एनी इशू इंसिडेंटल देयर टू, तो ऐसे सिनेरियो में यह नहीं कहा जा सकता कि कंसर्न आरोपी के विरुद्ध जो है पीसीएड का मामला जो है बनता है। तो इस पॉइंट पे जो है आर्ग्यू किया गया और अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है एंटिसिपेटरी का इनको लाभ दे दिया, सब्जेक्ट टू कंडीशंस टू बी इम्पोज्ड। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह के मामले हैं उसमें जो कंडीशंस कोर्ट लगाता है उसमें जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो ले डाउन की गई है धारा 480 सब क्लॉज 3 बी एंड एस में। एक बात का जो है विशेष ध्यान रखिएगा कि जब भी एंटिसिपेटरी बेल का ऑर्डर हो तो उसको विशेषता पढ़िएगा। कई बार ऐसा हो जाता है जैसे इस केस में हुआ, कोर्ट ने फैसले में साफ साफ लिख दिया कि जो हम लाभ दे रहे हैं एंटिसिपेटरी का ये है टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। जैसे ही चार्जशीट फाइल होगा सेक्शन 193 सब क्लॉज 3 बी एंड एस में, उसके बाद रेमेडीज के लिए इसको फर्दर जो है अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है बात ये? तो इसलिए हमेशा बार बार मैं कह रहा हूँ कि जब भी ऑर्डर हो उसको ध्यान से पढ़ें। अगर ऑर्डर ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो यू माइट बी इन डार्क, यू माइट बी इन द हॉट वाटर। ये बहुत जरूरी चीजें हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं पर हैं बहुत काम की। जो दूसरा जजमेंट है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, उसमें जो कंसर्न आरोपी है उसको चार्ज किया गया धारा 120 बी, धारा 409, 418, 420, 466, 467, 468, 471, 477A आईपीसी में। इसके अलावा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी हेड, इसके साथ साथ धारा 7 धारा 8 पीसी हेड जो है लगाया गया। अपेरेंटली देखें तो चार्जेस बहुत सीरियस जो है दिखाई देते हैं, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ही अक्यूट जो है दिखाई देता है।
तो यहाँ पर क्या स्पेसिफिक हुआ कि कंसर्न जो पिटिशनर है उसने ज्वाइन कर लिया है इन्वेस्टिगेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है टू गेट द बिल। इसके लिए करना क्या होता है आपको, आप समझ लीजिए कि जब कोई भी एफआईआर है, आप सरेंडर होना नहीं चाह रहे हैं, तो आप ज्ञापन जो है प्रेषित कीजिए आईओ को, लगातार उसको मेल करते रहिए, लगातार सबमिशंस जो है देते रहिए। और ये काम आप जरिए एडवोकेट भी कर सकते हैं। ये जरूरी इसलिए होता है टू शो योर बोनाफाइड कि आप एब्सकॉन्ड नहीं हो रहे हैं, आप भाग नहीं रहे। अभी तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, पर चूंकि आपको एक फियरलेस एटमोस्फियर नहीं दिया जा रहा है जिसके तहत आप प्रॉपरली फिजिकली प्रेजेंट हो सके, जिस कारण कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से किए जा रहे हैं, जो कि परमिसेबल है। इसके अलावा एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि कंसर्न जो स्टेट है उसका क्या स्टेटमेंट है। कंसर्न स्टेट के हिसाब से भी अगर रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टोडियल इंट्रोगेशन की, क्लियर है, या वो कहते हैं कि साहब रिक्वायरमेंट तो है पर किस ग्राउंड पे, अगर वो ग्राउंड कॉन्कॉक्टेड है, स्पेसिफिक नहीं है, हाइपोथेटिकल है, तो ऐसे आधार पर एंटीसिपेटरी प्राप्त करने का जो ग्राउंड है वो मजबूत हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल का लाभ दिया, पर यह लिख दिया ऑर्डर में धारा 438 सब क्लॉज 2 सीआरपीसी में अंकित शर्तों की पालना कंसर्न आरोपी को जो है करनी होगी। तो क्या सीखा हमने इस ऑर्डर से कि जब कभी भी हम जा रहे हैं एंटीसिपेटरी के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एम्फसाइज ऑन द इंग्रेडिएंट्स, देन वी हैव टू स्पेसिफाई व्हाई द फैक्ट्स आर रॉन्ग, और इसके अलावा हमें ये शो करना है कि हमने ज्वाइन कर लिया इन्वेस्टिगेशन। नंबर 4, कोई इन्वेस्टिगेशन अब पेंडिंग नहीं है, कोई रिकवरी पेंडिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन होता भी है तो हम उसमें हाजिर होने के लिए तैयार हैं, पर चूंकि एटमोस्फियर हमें फियरलेस नहीं दिया जा रहा है जिस कारण हमें घबराहट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कस्टोडियल इंट्रोगेशन की, जस्ट ऑन द फॉल्स ग्राउंड्स, जस्ट टू सेटिस्फाई द कंप्लेनेंट गिरफ्तारी को जो है अमल में लाया जा रहा है। जबकि एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि गिरफ्तारी रूटीन मैनर में ना करें, गिरफ्तारी मैकेनिकल ना करें, और ये बिंदु तब अधिक डोमिनेट हो जाता है जब पनिशमेंट अधिकतम 7 साल है उस ऑफेंस का। तो ऐसे सिनेरियो में आपको लाभ मिलना चाहिए 41 है सीआरपीसी का या धारा 35 सब क्लॉज 3 बीएनएसएस का। अगर इस तरह के पॉइंट है तो डेफिनेटली हमें अर्ज करने चाहिए और बेल रेमेडी को या बेल प्ली को इस आधार पर आर्ग्यू करना चाहिए। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।